नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों का। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। 24 और 25 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पत्नी सविता कोविंद के साथ कानपुर दौरे पर रहेंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। उनके कार्यक्रमों को लेकर 10 हेलीपैड तैयार किए गए हैं। महामहिम 24 नवंबर को चकेरी एयरपोर्ट पर अपने विशेष विमान से लैंड करेंगे। इसके बाद वे मेहरबान सिंह का पूर्वा में हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे। अगले दिन वे हारकोट बटलर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में भी शिरकत करेंगे। महामहिम के कार्यक्रम को देखते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनकी आगवानी में शामिल हो सकते हैं। उनके हेलीकॉप्टर के लिए एक हेलीपैड तैयार कराया जा रहा है। कानपुर में किदवई नगर स्थित नामदेव गुरुद्वारे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सभी नेता पहुंचेंगे, जहां बाबा नामदेव गुरुद्वारे में मत्था टेक सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड क्षेत्र की 52 सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए कानपुर से आज मंथन करेगी। बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन के जीत का मंत्र देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यूपी चुनाव प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय कार्यक्रमों समेत अन्य 7 जिलों के कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा। बूथ जीता चुनाव जीता के मंत्र पर काम कर रहे बीजेपी के बूथ अध्यक्ष निराला नगर में मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने होंगे। 17 जिला इकाइयों में फैले 20,000 से ज्यादा बूथों के अध्यक्ष इस सम्मेलन में पहुंचेंगे। ये सम्मेलन कानपुर के लिए खास महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की 52 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा 3 सीटें कानपुर में ही बीजेपी हार चुकी है। साथ ही इस दौरान जेपी नड्डा प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री महेश श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा सहित जिले के सभी बीजेपी दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी सरगर्मी जारी है और इस बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अपने भतीजे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को गठबंधन पर जल्द से जल्द स्थिति साफ करने का संदेश दिया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि गठबंधन में देरी करना ठीक नहीं है। इटावा में समाजवादी पार्टी का अल्टीमेटम देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि अब गठबंधन पर 1 हफ्ते में फैसला हो जाना चाहिए। इटावा में बोलते हुए शिवपाल यादव ने कहा है कि हमने तो 2 साल पहले ही कहा था कि आप बन जाइए मुख्यमंत्री। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर फैसला नहीं हुआ तो फिर लखनऊ में सम्मेलन होगा और जगह जगह पर रैलियां निकाली जाएगी। हम तो चाहते हैं कि हम सब एक हो जाएं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत सोमवार को एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। सोमवार को प्रदेश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 15 करोड़ के पार हो चुका है और इस रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के आंकड़े को छूने में एक बार फिर उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा और देश के अन्य राज्य कहीं ज्यादा पीछे छूटते हुए दिखाई दिए। सोमवार को प्रदेश भर में 16,350 वैक्सीनेशन केंद्रों पर 14.90 हजार से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। प्रदेश में अब तक कुल 15,57,159 वैक्सीन डोज लग चुकी है। इनमें से पहली डोज लेने वालों की संख्या 10,62,75,342 है। वहीं दूसरी डोज लगवाने वालों की संख्या 4,37,81,816 पहुंच चुकी है। राजधानी लखनऊ में कल किसानों की महापंचायत हुई और इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव समेत कई बड़े किसान नेता मौजूद रहे, जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा किसान आंदोलन की लगातार मांग बढ़ा रहे हैं। किसानों ने सरकार के आगे अपनी कुछ और मांगे रखने का ऐलान किया है, जिसमें एमएसपी पर कानून बनाने की मांग भी शामिल है। किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी में बिजली के रेट ज्यादा हैं। जब तक सरकार हमें एमएसपी पर गारंटी नहीं देती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर को होना है। एयरपोर्ट का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। शिलान्यास से पहले सीएम योगी आज जेवर एयरपोर्ट शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लाएंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद जेवर एयरपोर्ट की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। कार्यक्रम को लेकर रूट तैयार किया जा रहा है और 25 नवंबर को इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित राज्य सरकार के मंत्री और अन्य दिग्गज नेता भी शिरकत करेंगे।
बात की जाए तो फिलहाल एयरपोर्ट की 4 दीवारी का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2023-2024 तक पूरा कर लिया जाएगा और इसी समय सीमा में जनता के लिए एयरपोर्ट शुरू करने का लक्ष्य भी रखा गया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बताया कि यूपी की सभी 86 सुरक्षित सीटों को जीतने के लिए योजना तैयार की जा रही है। मायावती ने कहा कि राज्य में बीएसपी जैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचते हुए इसे बैठक में चर्चा होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों में जोश भरने और सभी सीटों की कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के लिए ये बैठक अहम होगी। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में अधिवक्ता के पिता की हत्या के बाद अधिवक्ता महान मुदगल के साथ दर्जनों की संख्या में वकील दीवानी कोर्ट के बाहर अनशन पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मुरादाबाद के मोडा पांडे थाना क्षेत्र इलाके में गन्ने से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली ने पैदल जा रहे किसान मजदूर को रौंद दिया, जिससे कि किसान की मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रोहिंग्यों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत लाकर फिर विदेश भेजने वाले जमील उर्फ हरीशुल्ला को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको यह भी बता दें कि म्यांमार का रहने वाला हरीशुल्ला यूपी के अलीगढ़ में फर्जी नाम से रह चुका है। मेरठ के सुभाष चौक क्षेत्र में 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। वहीं आग से 3 लोग फंसे होने की आशंका है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर में जीका में काफी तेजी से अपने पैर पसार रहा था, लेकिन कानपुर के 13 क्षेत्रों में जीका ने अपना प्रभाव छोड़ चुका है। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीका प्रभावित क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण भी करके आए थे। कानपुर में जीका वायरस का असर फीका पड़ता चल जा रहा है। अब तक जीका से 139 लोग संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन 123 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। शहर में अब जीका के सिर्फ 16 एक्टिव केस ही बचे हुए हैं और पिछले 2 दिनों में जीका का कोई भी संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। प्रयागराज में अभियंता और सहायक अभियंता मीटर लालगंज के निलंबन के खिलाफ राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के बैनर तले अधिशासी अभियंताओं ने प्रदर्शन किया है और लाइसेंस मुख्य अभियंता वितरण कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की गई है। आजमगढ़ के कंधरापुर थाना क्षेत्र में भंवरनाथ में स्थित माइक्रो फाइनेंस कंपनी में हुई सनसनीखेज चोरी का खुलासा करते हुए मुकामी पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरों के पास से नकदी, मोबाइल और बाइक समेत औजार भी बरामद किया है। आगरा के डोके थाना क्षेत्र में 22 साल की महिला ने गृह कलेश के चलते गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जालौन के दहगुआ क्षेत्र में गाय के प्रति ग्रामीणों का अनोखा प्यार दिखाई दिया। 13 साल के कैंसर से पीड़ित गाय का ग्रामीण इलाज करवा रहे थे, लेकिन आज लंबी बीमारी और इलाज के बाद गाय की मौत हो गई, जिसके बाद गाय की अंतिम यात्रा में ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी। बाराबंकी के असंद्रा थाना क्षेत्र में घर में अकेला सो रहा एक नाबालिग लड़की की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई। फतेहपुर के हथगाम थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मथुरा के बीएससी कॉलेज में 5वीं रॉयल चैलेंज कप कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उक्त प्रतियोगिता में 17 राज्यों के कुल 700 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों का शुभारंभ एशियन रेफरी जज हंसी डॉक्टर जाकिर खान और प्रतियोगिता के आयोजक श्री अमित गुप्ता ने किया। प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए कुल 60 में से अधिक ऑफिशियल और 50 से अधिक वॉलेंटियर ने अपना सहयोग प्रदान किया। वहीं विजय खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक ने नीलगाय टकरा गई, जिसमें कि बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। साथ ही बैठी महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल को अस्पताल पहुंचाया।
मसूरी में कार हटाने को लेकर स्थानीय युवकों और पर्यटक में मारपीट हो गई। मारपीट ज्यादा होने पर पर्यटक की ओर से हवा में फायरिंग भी की गई, जिसमें पर्यटक ने भी आत्मरक्षा में हवा में फायरिंग की। मसूरी फायरिंग होने से दहशत का माहौल है। उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर राज्य सरकार की ओर से मुहर लग सकती है। इसके अलावा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों को लेकर भी कैबिनेट में बड़ा फैसला आ सकता है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में प्रदेश के खिलाड़ियों को बड़े तोहफे का भी ऐलान करेगी, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री धामी ने खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की नई खेल नीति बनाई जा रही है। इसमें कई खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा दी जाएगी। राज्य की नई खेल नीति में राज्य के खिलाड़ियों के हित के लिए कई प्रावधान भी होंगे, जिसके आरक्षण से लेकर खिलाड़ियों की फिटनेस, डाइट, आवास, प्रोत्साहन और पुरस्कार में नई व्यवस्था की जाएगी। देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। आज चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत दून से सभी कैबिनेट मंत्रियों के आवास का घेराव कर रहे हैं। इसके साथ ही 27 नवंबर को बोर्ड गठन के 2 साल पर होने पर काला दिवस मनाते हुए सचिवालय का भी कूच किया जाएगा। इसके अलावा दिसंबर में चारों धामों के पूजा स्थल के साथ ही देहरादून में क्रमिक अनशन भी किया जाएगा। उत्तराखंड में चारधाम देवस्थानम को लेकर लंबे समय से आंदोलन जारी है। तीर्थ पुरोहित इसे लगातार भंग करने की मांग करते आ रहे हैं। इस पर कोई कार्रवाई न होने से नाराज तीर्थ पुरोहितों ने यह फैसला लिया है। गांधी रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में चारधाम तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी महापंचायत की बैठक हुई, जिसमें चारों धाम के तीर्थ पुरोहित, महासभा पंचायतों और मंदिर समितियों के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। पत्रकार वार्ता में महापंचायत के संयोजक सुरेश सेमवाल ने कहा है कि लंबे समय से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार कार्रवाई की बजाय सिर्फ आश्वासन दे रही है। कृषि कानून रद्द किए जाने के बाद अब मठ मंदिर अधिग्रहण और उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को रद्द किए जाने की मांग और जोर पकड़ रही है। इन मुद्दों को लेकर साधु संतों द्वारा दिल्ली में बैठक कर केंद्र सरकार से देश के सभी धर्म स्थलों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के साथ साथ उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की गई है। अंबेडकर नगर के हंसुबर थाने क्षेत्र में 26 साल के सिपाही शक्ति सिंह को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें कि 26 साल के सिपाही शक्ति सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जौनपुर के मेरगंज थाना क्षेत्र में एक ड्राइवर की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल भी बरामद किया है। हमीरपुर से खबर है। हमीरपुर के मुस्करा कोतवाली क्षेत्र में रैमसन टेलर की दुकान पर बीती रात अज्ञात लोगों ने शटर तोड़कर दुकान में आग लगा दी, जिससे कि दुकान का काउंटर और कुछ कपड़े जलकर खाक हो गया। जिसके बाद पीड़ित ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। फतेहपुर के सदर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि और सपा नेता हाजी राजन ने अपने गनर और समर्थकों के साथ मिलकर बीजेपी प्रदेश अल्पसंख्यक मीडिया प्रभारी को बीच सड़क पर दौड़ा कर पीटा, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बीजेपी नेता की पिटाई का मामला सुर्खियों में आते ही सदर विधायक मौके पर पहुंचे और मारपीट करने वालों पर सपा नेता और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र में नकली बीड़ी बनाने का अवैध फैक्ट्री का पुलिस ने छापेमार भंडाफोड़ किया है। वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस ने 518 नकली बीड़ी के पैकेट और 4800 ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन बरामद किया है। कानपुर देहात के नटपुरवा क्षेत्र में डंपर ने युवक को कुचल दिया, जिसमें कि युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने डंपर को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बलिया के बेरू अरबारी क्षेत्र में विद्यालय की खस्ताहाल सामने आया है। खस्ताहाल विद्यालय का है, जहां झाड़ू और खाना बनाने लोग बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बिजनौर के अहीरपुरा क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मालवी आवास से गिरे पर धरना पर बैठे युवक की मौत हो गई। बता दें कि रिटायर्ड कर्मचारी का पीएफ न मिलने के कारण युवक धरने पर बैठा हुआ था। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
तो योगी आदित्यनाथ को हम दिखा रहे हैं जो लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि कानपुर में आज योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है। ये दौरा बेहद ही अहम कहा जा सकता है। और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी अब चुनाव में अपना दमखम लगा रही है। बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर हैं और आज ये दौरा कानपुर में है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर जो कि लोगों को संबोधित कर रहे हैं और साथ में सरकार के द्वारा किए गए कामों को लोगों के सामने रख रहे हैं, चाहे वो काम केंद्र सरकार द्वारा किया गया हो या फिर राज्य सरकार के द्वारा किया गया हो। तो ये दौरा बेहद ही अहम कह सकते हैं। जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ का लगातार उत्तर प्रदेश में दौरों का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश और देश के विकास का एक आधार बन सकता था, लेकिन आजादी के बाद परिवारवादी सोच के लोगों ने, जातिवादी सोच के लोगों ने, वंशवादी सोच के लोगों ने न केवल सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस क्षेत्र के विकास को भी बाधित करने में कोई कोताही नहीं बरती। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, आज जिनके नेतृत्व में पूरी दुनिया एक नए भारत का दर्शन कर रही है और ये नया भारत एक सशक्त और समृद्ध भारत के रूप में दुनिया के सामने अपनी ताकत का परचम लहराने का कार्य कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस पर गौरव की अनुभूति करता है। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति भी करनी चाहिए। भाइयों बहनों, मैं क्रांति और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इसलिए भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को उस समय उसको एक ही कार्य दिया कि सेवा ही संगठन है और सेवा ही संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा के लिए कार्य करेगा। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये हमारे लिए मानवता को बचाने का एक पवित्र राष्ट्र धर्म था और उस राष्ट्र धर्म के कार्यक्रम के साथ जुड़ने में। तो कानपुर से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उनके साथ बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहें जनता टीवी।